नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। आसनसोल नगर निगम द्वारा शहर को जाम मुक्त करने के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आसनसोल के हटन रोड इलाके के दोनों तरफ जिन लोगों ने अवैध तरीके से दुकानें लगाई हैं, उनको 13 तारीख तक समय दिया गया है। आसनसोल नगर निगम की तरफ से माइकिंग की जा रही है और उनको ताकीद की जा रही है कि वो 13 तारीख से पहले अपनी दुकानों को हटा लें, वरना 14 तारीख से नगर निगम द्वारा उन दुकानों को हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसे लेकर जब आज मीडिया कर्मियों ने पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये मेयर विधान उपाध्याय और मंत्री मलय खटक के बीच खींचतान का नतीजा है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने और उनके समर्थकों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब इस पर हमने मेयर विधान उपाध्याय से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा काम नगर निगम को सुंदर बनाने
जाम मुक्त करने के लिए किया जा रहा है। वहीं पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता द्वारा लगाए गए आरोपों पर विधान उपाध्याय ने कहा कि जो जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसी ही दिखती है। देखिए, ये लड़ाई है मलय घटक बनाम विधान उपाध्याय की लड़ाई। विधान उपाध्याय को जहां जहां लगता है कि मलय घटक के समर्थक है, वो उनको टाइट करने का प्रयास करते हैं, और मलय घटक को जहां लगता है कि विधान उपाध्याय के समर्थक है, वहां उनको टाइट करने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जिला परिषद से एक रोड बना, उस रोड के इनागुरेशन में मलय घटक जी विधान उपाध्याय की विधानसभा में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी को लेकर खुद जाकर इनॉग्रेट कर दिए, विधान उपाध्याय को नहीं बुलाया। अब विधान उपाध्याय भी मलय घटक को टाइट करने के लिए उनको लगता है कि ये जो वोट बैंक है, जो समर्थक है, ये मलय घटक के समर्थक है, तो लोकसभा का पहले इनको थोड़ा टाइट कर दो तो मलय घटक को दर्द होगा। तो ये आपस में एक दूसरे को दर्द दे देने का लड़ाई चल रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि आपसी लड़ाई में एक दूसरे को दर्द देने के चक्कर में आसनसोल की जनता को दर्द मत दीजिए। आसनसोल की जनता को दोनों आदमी हाथ मिलाकर रहिए और आसनसोल की जनता को खुश रखने का प्रयास कीजिए। পরিদর্শন শুধু নয়, আসানসোল হটন রোড যেটা জ্যাম প্রচণ্ড থাকে এবং যেখানে দোকানদাররাও যারা ইললিগাল দোকান করেছে তারা দোকানটাকে বাড়িয়ে নিয়েছে রাস্তার উপর দিকটাতে, ফলে ওখানটা যানজট থাকে, বরাবরই যানজট আছে। আমরা বহু বছর থেকে দেখে আসছি, এখন বর্তমানে আরও বেশি বেড়ে গেছে। তো সেই কারণে আমাদের মিটিং হয়েছে, মিটিংয়ের পর আমরা মাইকিংও বিভিন্ন ওই জায়গাতে চলছে। 13 তারিখ পর্যন্ত তাদেরকে টাইম দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেরাই সরিয়ে নিক, না হলে কর্পোরেশন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে এবং কর্পোরেশন নিজের মতো করে করবে। আসানসোল পৌরসভা তো হকারদের জন্য আলাদা মার্কেট তৈরি করেছিল, সেইখানে তারা বসছে না কেন? তাদেরকে আবেদন জানানো হবে। হকার মার্কেট, যত হকার আছে তত মনে হয় মার্কেট নেই। প্লাস হকার মার্কেট যেটা হয়েছিল সেটা একদম পরিকল্পনাহীনভাবে হয়েছে। মানে মার্কেট দোকানগুলোকে ঠিক মতন করে মানে একটার পিছনে আর একটা করে দেওয়া আছে, ফলে ঠিক মতো ওখানটাতে ছিল না, আমার গুপ্তির মতো জায়গাতে ছিল। সেটাকে সুন্দর করে বানিয়ে দিলে আগামী দিনে ওখানে হয়তো নিশ্চয়ই হকাররা উঠে যাবে। না, প্রথম এখন আপাতত যা প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পগুলো কমপ্লিট করার পর এখন আমাদের প্রথম যেটা আমরা লেগে পড়ে আছি ফুটপাথটা, আসানসোল ফুটপাথ। এটা অলরেডি আমাদের কথাবার্তা চলছে, এস্টিমেট হয়ে গেছে আমাদের প্রায় 4 কোটির কাছাকাছি, 3,67,70,00,000 একটা অ্যামাউন্ট আছে। সেটা আমাদের একটু টাকা পয়সা তাড়াতাড়ি জোগাড় হলে আমরা কাজটাকে চালু করবো। ফুটপাথের কাজ চালু করার পর তারপর অন্যদিকে হাত দেবো, কারণ একসাথে সবগুলো ভেঙে দিলে সবগুলো ভেঙে পড়ে থাকবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। একটা ধরবো, একটা শেষ করবো, তারপর একটা ধরবো। हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार नईम सईद उर्फ जूनियर महमूद का मुंबई में लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। आपको बता दें कि नईम सईद बेहद कम उम्र से ही हिंदी फिल्मों में आ गए थे। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने उस ज़माने के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था। हिंदी फिल्मों के महान कलाकार महमूद ने उन्हें जूनियर महमूद के खिताब से नवाजा था। उनके देहांत पर उनके बेहद पुराने दोस्त और हिंदी फिल्मों के मशहूर एडिटर डायरेक्टर नासिर हकीम अंसारी ने आसनसोल टाइम्स को दिए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि जूनियर महमूद का देहांत उनके लिए एक व्यक्तिगत नुकसान है। उनके साथ जूनियर महमूद की दोस्ती 45 वर्षों से भी ज़्यादा समय से रही है। उन्होंने जूनियर महमूद को कई फिल्मों में डायरेक्ट किया, कई फिल्मों की उन्होंने एडिटिंग की। उन्होंने कहा कि जूनियर महमूद एक बहुत सफल अभिनेता थे। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद और भी कई फिल्मों में काम किया। उनका एक लंबा करियर रहा है। उन्होंने अपने ज़माने के सभी मशहूर कलाकारों के साथ काम किया है और उनके काम की सभी ने सराहना की। उन्होंने बताया कि जूनियर महमूद के देहांत के बाद भी 2 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं, जिसमें उनकी अहम भूमिका रहेगी। नासिर हकीम अंसारी ने कहा कि जूनियर महमूद का जाना उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है और इस क्षति को शायद ही कोई पूरा कर पाएगा। बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई जूनियर महमूद इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ 45 वर्षों से मेरा दोस्ताना रहा, भाईचारगी रही। उनकी सारी फिल्में आज तक सब मैंने एडिट किया,
उनको डायरेक्ट भी किया मैंने, एक फिल्म जो मेरी आने वाली है शोषण, और अभी हाल ही में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी जूनियर भाई ने, मजाक मस्ती, जो रिलीज़ होने वाली है उनकी गैर मौजूदगी में। बस उनका सफ़र, फिल्मी सफ़र तो 1968-69 से लेकर अब तक बहुत ही कामयाब रहा। वो एक ज़माने में बच्चों के दिलीप कुमार थे, वो उनकी लगी हुई सारी फिल्में, ब्रह्मचारी, दो रास्ते, आन मिलो सजना, बेशुमार फिल्में काफ़ी सुपर डुपर हिट रहीं, और बहुत ही नेक दिल इंसान थे, हर किसी को अपने भाई की तरह समझते थे। आज बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। मेरी आसनसोल टाइम्स और उनके देखने वाले और सारे आसनसोल वालों से, हर किसी से मेरी गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। आमीन। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज अपने गोधुल स्थित आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम अब धीरे धीरे एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मां घाघरबुड़ी मंदिर परिसर में उनके मेयर रहते एक मैरिज हॉल बनाया गया था, जिसे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए बनाया गया था। सिर्फ 500 रुपये में वो मैरिज हॉल लोगों को उपलब्ध कराया जाता था, जहां पर लोग अपने संतानों की शादियां कराते थे। लेकिन आज उसे निजी हाथों में सौंप दिया गया है और अब 20 से 25 हज़ार रुपये किराया लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने बीएनआर में गीतोबितान नामक गेस्ट हाउस को भी निजी हाथों में देकर वहां पर होटल और रेस्टोरेंट बनाए जाने का विरोध किया। इस पर जब हमने मेयर विधान उपाध्याय से बात की तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वो गेस्ट हाउस और मैरिज हॉल बनाया जाना बेहद सराहनीय काम था, लेकिन समय के साथ साथ हर एक चीज़ में तब्दीली आई है और उन चीज़ों के रखरखाव के लिए फंड की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है कि जहां भी शहरी इलाके में अर्बन लोकल बॉडी का गठन किया जाता है, यह मूलतः शहर के लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आसनसोल नगर निगम का भी गठन इसी उद्देश्य के साथ हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में आसनसोल की नगर निगम की गतिविधियों को देखकर लगता है कि ये नगर निगम आसनसोल के लोगों को नागरिक सुविधाएं देने के बजाय व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में अपने आप को तब्दील कर रहा है। इसका काम आसनसोल के लोगों, शहर के लोगों को सुविधाएं प्रदान न करना, प्रॉफिट अर्निंग इसका मूल उद्देश्य हो गया है। एक दो उदाहरण से आप समझ पाएंगे। आप जानते हैं कि आसनसोल का जो घाघरबुड़ी मंदिर है, बहुत से ऐसे लोग जिन्हें, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, शादी का खर्च करना, शादी में जो बड़ा आडंबर होता है उसका खर्च वहन करना जिनके लिए संभव नहीं होता, वो मंदिर में जाके शादी विवाह गरीब लोग वहां पर देते हैं। और उन गरीब लोगों को सहायता करने के लिए ही जब मैं मेयर था उसी समय हमने बनाया था, वहां पर एक मैरिज हॉल बनाया था और ये निर्णय लिया गया था कि 500 रुपया में, जिससे कि साफ सफाई हो सके, गरीब लोगों को वो मैरिज हॉल दिया जाएगा। लेकिन अभी वो एक व्यवसायी प्रतिष्ठान को दे दिया गया और वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपया लोगों से ले रहा है। एक मैरिज हॉल में जिसको 25,000, 30,000 रुपये देने की क्षमता रहेगी, वो घाघरबुड़ी नहीं जाएगा, वो तो बड़े बैंकेट हॉल में जाके अपने बेटा बेटी की शादी कर लेगा। तो ये क्यों? गरीब लोगों के लिए जो चीज बनाया गया वो अमीरों के सुपुर्द क्यों किया जा रहा है? इसके साथ साथ जानेंगे कि जब मैं मेयर था, विभिन्न शहरों में घूमता था, तो मैं देखता था कि हर शहर में अपना एक गेस्ट हाउस है। तो हम लोगों ने भी आसनसोल कॉर्पोरेशन की तरफ से आसनसोल के रविंद्र भवन के ठीक पीछे एक गेस्ट हाउस बनाया था, उसका नाम था गीतोबितान। वो काम कंप्लीट हो गया था। अभी मुझे पता चला है कि अपने नाम का बोर्ड लगा के उसे भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान को कमर्शियली यूज के लिए दिया जा रहा है। अब गेस्ट हाउस नहीं रहेगा, वो व्यवसायियों को दे दिया जाएगा और उन्हें ये अनुमति दी जा रही है कि उसमें वो होटल कम रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। जिनको होटल में जाने का शौक है, कॉर्पोरेशन के लोगों को जिनको रेस्टोरेंट में खाने का शौक है, उनके लिए आसनसोल में बहुत अच्छे अच्छे होटल और रेस्टोरेंट है। प्लीज आप वहां जाकर अपना शौक पूरा कीजिए। लेकिन ये जो गेस्ट हाउस है रविंद्र भवन के ठीक पीछे जो बनाया गया था, ये गेस्ट हाउस पर्पस के लिए, कि वहां गेस्ट आएंगे, गेस्ट हाउस के रूप में रहेगा, ठीक बगल में रविंद्र भवन रहेगा, उसके बगल में कॉफी हाउस रहेगा, उसके बगल में आर्ट गैलरी रहेगा। ये सारी चीजों को लेकर एक अलग माहौल वहां पर तैयार हो गया। इसके लिए बनाया गया था। उसको इतना सस्ता, इतना चीप बना देना, उसको होटल रेस्टोरेंट बना देना, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन की व्यावसायिक मानसिकता को दर्शाता है। केवल पैसा कमाने के लिए सब काम नहीं किया जाता है, कुछ कुछ काम
समाज में नगर निगम की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। और ये जो बना है गेस्ट हाउस, वो तृणमूल कांग्रेस के पैसे से नहीं बना है, आसनसोल की जनता के टैक्स के पैसे से बना है। तो जनता के टैक्स के पैसे से जो चीज बना है उसे आप अपने लाभ के लिए होटल और रेस्टोरेंट में तब्दील कर देंगे और किसी को दे देंगे, हाँ होटल चलाओ, रेस्टोरेंट चलाओ, ये कहीं ना कहीं आसनसोल की जनता के साथ अन्याय है। हम लोग आपके माध्यम से इसका तीव्र प्रतिवाद करते हैं एवं आसनसोल की जनता से भी अपील करते हैं कि वो एक जनमत तैयार करे और आसनसोल नगर निगम पर एक दबाव बनाए, जिससे कि अपना ये निर्णय वापस लेने के लिए वो बाध्य हो जाए। यही बात आपके माध्यम से हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं। প্রাঙ্গণে এখানে কর্পোরেশন থেকে বানানো হয়েছে যে 500 টাকা করে, উনি বলছেন কি ওটাও টেন্ডার দেওয়া হয়েছে আর 25,000 টাকা তোলা হবে। যে মানুষ ওখান থেকে গরিব মানুষই যায় বিয়ে করতে। আমি একটা কথা বলি, কর্পোরেশনে প্রচুর ম্যারেজ হল আছে, প্রচুর কমিউনিটি হল আছে, প্রচুর রুম বানিয়েছে, প্রচুর পার্ক বানানো আছে, মেনটেন আছে, মিস ইউজ করা হয়েছে টাকাগুলোকে। কারণটা হলো একটা, আমি টাকা যেখানে লাগাচ্ছি সেটাকে আমাকে মানে সুন্দরভাবে জিনিসটাকেও রাখতে হবে আমাকে। কমিউনিটি হলটা হলো, ম্যারেজ হলটা হলো, ম্যারেজ হলটা ওখানে রাখার জন্য তো কাউকে রাখতে হবে ম্যারেজ হলটাতে। ইউজ করার পর কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা দরজা জানলা ভাঙলো সেটা বানানোর জন্য তো দরকার আছে মানুষকে। আর এটা কর্পোরেশনে এখানে বসে আমি কোথায় ম্যারেজ হলে কি ভেঙেছে না ফুটেছে আমার জানা সম্ভব নয়। ফলে এটাকে যাতে খুব ভালো থাকে, যেটা ভালো কাজ করেছে সেই কাজটা যাতে সুন্দর থাকে তার জন্য এটা প্রসেস, এটা আগের থেকে প্রসেস হয়েছে। বিভিন্ন ম্যারেজ হল কিন্তু টেন্ডারে বিভিন্ন জনকে দেওয়া হয়েছে, তাদের আমলেও, তারাও যখন ছিল তাদের আমলেও দেওয়া হয়েছিল। তো সেটাকে কন্টিনিউ প্রসেসে আরও যেগুলো নতুন হয়েছে সেগুলোকে দেওয়া হয়েছে। মানে তাদের আমলেও কিন্তু ম্যারেজ হলগুলো অন্য কেউ চালাচ্ছে, টেন্ডারে চালাচ্ছে। এটা নতুনত্ব কিছু নাই, পুরোনো জিনিসটাকে কন্টিনিউ করা হয়েছে। দেখুন, ওটা যেটা গেস্ট হাউসটা আছে, গীতবিতান গেস্ট হাউস যেটা আছে, সেটা গেস্ট হাউসে থাকছে। ওখানে রুম করা হয়েছে, যেটা কাজটা হয়েছে বর্তমানে আমরা যে বোর্ড আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেখানে মানে কমপ্লিট কাজ ছিল না এসি ছিল, না লাইট আছে, না ফার্নিচার আছে, না কিছু আছে, কোনোটাই কিছু নেই। সব কিছুই বানাতে হবে কর্পোরেশনের কাছে, এবং পুরনো পেমেন্টটাও আমরা করেছি, এই বোর্ড থেকে কিছুটা করেছে। এবং যে টাকা ওখানে দরকার আছে ইনভেস্টের জন্য, এখনও বর্তমানে প্রায় 1.5 থেকে 2 কোটি, আমরা অলরেডি 70 লাখ 1 কোটির মতো আমরা অলরেডি পেমেন্ট দিয়েছি। এসি লাইট এসবের জন্য আমরা পেমেন্ট করেছি অলরেডি। তারপর যে পেমেন্টটা করতে হবে সেটার জন্য কর্পোরেশনের কাছে ওই পরিমাণ টাকা নেই যেটা দিয়ে আমরা ওটাকে কন্টিনিউ এখন ভালো রাখতে পারবো। কারণ এটা বিগত কয়েক বছর থেকে পড়ে আছে, বৃষ্টিতে রোদে না ইউজ করার জন্য জিনিসটা নষ্ট হচ্ছে। আমি 2বার ভিজিট করলাম ওটাকে, এবং আমাদের যা পজিশন আছে এখন বর্তমানে, তা আমাদের কাছে 1.5-2 কোটি টাকা লাগিয়ে ওটাকে কন্টিনিউ সুন্দরভাবে করে তালা মেরে দিয়ে জল আর রোদ খাওয়ার জন্য রেখে দেওয়ার মতো পারবো না আমরা। সে কারণেই ওটাকে আমরা বানানোই তো হয়েছিল। রেস্টুরেন্ট নিচে আছে, তারপর রুম আছে, ভালো ভালো রুম আছে, বড় রুম আছে, ছোট রুম আছে। তো সেগুলোকে ফার্স্ট ফ্লোরটাকে আমরা কর্পোরেশনের ইউজের জন্য, গেস্টদের জন্য ইউজের জন্য আমরা রেখে দিচ্ছি। এবং বাদবাকি যে রুমগুলো আছে সেগুলো যে মানুষ, যা আমরা টেন্ডার প্রসেসই করছি, যে মানুষই পাবে তারা পুরোটাকে, ওখানে ফার্নিচার হোক, যে কোনো জিনিস ওখানে যা দরকার যে সব জিনিসগুলোকে কিন্তু ওদেরকে বানাতে হবে। ওখান থেকে বানিয়ে ওটাকে যে কোনো একটা যেটা সিস্টেম থাকে সেই সিস্টেমে লিজ দেওয়া হবে। লিজের পর তারপর আবার কর্পোরেশন পেয়ে যাবে। ফলে আমাদের জিনিসটাও মানে টাকা লাগলো না, আমাদের ফার্নিচার হয়ে গেল, এসি লেগে গেল, লাইট হয়ে গেল, জিনিসটা সুন্দর হয়ে গেল, তারপর কিন্তু আমরা রিটার্ন ওটাকে পেয়ে যাচ্ছি। দেখুন, আমরা অলরেডি, আমি কি ভাবছি না, অলরেডি আমরা চেষ্টা করছি বাঙালি সংস্কৃতি যেটা ওখানে হয়েছে রবীন্দ্র ভবনে। আপনারা হয়তো দেখেছেন বা শুনেছেন, আপনারা আমি ভিজিটও করেছি। ওখানে একদম নন্দনাদলই করা হচ্ছে।
আমরা রবীন্দ্র ভবনটাকে চাইছি একদম বাংলা কালচারে বাংলা সিনেমা নিয়ে আসতে। ওখানে পুরনো সিনেমা হোক নতুন সিনেমা হোক দুটো টাইম দেখানো হবে। অলরেডি টিম এসছে কলকাতার থেকে, দেখে গেছে, আমাদেরকে একটা এস্টিমেটও দিয়েছে। আমাদের টাকা পয়সা ঠিক হয়ে গেলে আমরা ওটাকে করে নেব তাড়াতাড়ির মধ্যে, এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন। আমরা কফি হাউসটাকে খুব সুন্দরভাবে চালানোর জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और खूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अम्बा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में जमुड़िया में कोयला, बालू समेत कई अवैध कारोबारों के खिलाफ केंदा फाड़ी में प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को आधे घंटे से अधिक समय तक जाम कर दिया। अग्निमित्रा पाल का कहना है कि जमुड़िया में अवैध रूप से कोयला और बालू की तस्करी हो रही है। अग्निमित्रा पाल ने इस काले कारोबार में ACL के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमुड़िया विधायक हरिराम सिंह ने अवैध कोयला और बालू सिंडिकेट के बारे में सवाल उठाया था। उधर जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने कहा कि उन्हें विपक्षी नेताओं की सभी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। জামুরিয়াতে পাণ্ডবেশ্বরে এবং আমার আসানসোল দক্ষিণেও সারা জেলা জুড়ে কয়লা চুরি করা হচ্ছে, বালি চুরি করা হচ্ছে, ইললিগাল ব্যবসা চলছে। রাত্রিবেলাতে ওভারলোডেড ট্রাক কয়লা নিয়ে, বালি নিয়ে কিছু কিছু প্রাইভেট কোম্পানির বাউন্ডারির ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। সব ভিডিও আমাদের কাছে আছে এবং পুলিশ যেটা শুনলেন নিজে দাঁড়িয়ে এই কাজগুলো করাচ্ছে।
আজকে তারা এসছে আমাকে বলতে যে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন না। আর এখানকার টিএমসির বিধায়ক হরেরাম সিং জি তিনি বলছেন বিজেপি নাকি এই সিন্ডিকেট চালাচ্ছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে কে চালাচ্ছে সিন্ডিকেট? হরেরাম সিং জি, আপনাদের সরকার চালাচ্ছে। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটাই ব্যবসা, ওটা হচ্ছে সিন্ডিকেটের ব্যবসা। আর আপনার যদি মনে হয় যে বিজেপি চালাচ্ছে, তাহলে বিজেপির নামগুলো দিন না। আপনার যদি বুকের পাটা থাকে তো নামগুলো দিন, সিবিআই কে পাঠান, সিবিআই কাছে পাঠান, বলুন অ্যারেস্ট করতে। আপনি বলছেন বিজেপি সিন্ডিকেট চালাচ্ছে, আপনি বলুন তাদের নামগুলো, লিস্টগুলো বার করুন। আপনিও জানেন, আমরা সবাই জানি যে টিএমসি বেঁচে আছে এই কয়লা, গরু, বালি চুরি করে। আপনারা সিন্ডিকেট চালাচ্ছেন। আর আজকে আপনি হঠাৎ জেগে উঠলেন, কি টাকা পয়সার হিসেব নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে নাকি? সুতরাং আজকে যে অন্যায় আপনারা করছেন, অজয় নদীকে শেষ করে দিচ্ছেন, বালিগুলো তুলে জঙ্গলের মধ্যে ওখানে স্টক করছেন, এবং এর মধ্যে জঙ্গলের স্টেট গভর্নমেন্টের ফরেস্ট অফিসিয়ালসরাও ইনভলভ। কয়লা তোলা হচ্ছে, কয়লা গিয়ে বস্তা বস্তা কয়লা আজকে ট্রাকে ট্রাকে চলে যাচ্ছে। আর মুখ্যমন্ত্রী বলছেন 40 লক্ষ 50 লক্ষ নাকি চাকরি হয়েছে। আর যদি চাকরি হয় তাহলে এই গরিব মানুষ, গ্রামের মানুষগুলো হাতে প্রাণ নিয়ে তারা খনির মধ্যে কেন ঢুকবে 1 বস্তা 2 বস্তা কয়লা বিক্রি করার জন্য? আজকে পেট চালানোর জন্য মানুষকে নামতে হচ্ছে। আর এই পুলিশ প্রশাসন, টিএমসির বিধায়ক, টিএমসির মন্ত্রী, টিএমসির ক্যাডার সবাই এই বিষয়গুলো জানেন। আপনারা জানেন না এটা নয়, আপনারা সব জানেন। আচ্ছা, কয়লা দপ্তরটাই তো পুরোটা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে, এবং কয়লা দপ্তর কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে। এবং আমি আবার বলবো যে ইসিএল এর মধ্যেও কিছু কিছু আধিকারিক আছে যারা এর মধ্যে ইনভলভ। কিন্তু তা সত্ত্বেও देश के साथ तो वो भी खिलवाड़ करते हैं। आज खुलेआम उनका विधायक बोल रहे बांग्लादेश से सब कोई आइए, सब मुसलमान लोग आइए, हम लोग आपको वोटर कार्ड बना देंगे। और देश के साथ गद्दारी टीएमसी करता है, महुआ मैत्र भी किया है, उनको बर्खास्त किया जाए। टीएमसी का कहना है कि गिरिराज गलत क्या है? कौन सा गलत है? ठुमका जो नृत्य है, ठुमका बिहार का एक नृत्य है, कला है। ममता बनर्जी, आप सब कुछ को आपका दृष्टि से मत देखिए। आज बिहार में जब फसल काटा जाता है ना चैत महीना में, तब महिला लोग आनंद से ठुमका करते हैं। शादी बाड़ी में महिला लोग आनंद से ठुमका करते हैं। ये एक उत्सव का नृत्य है। और हमारे मुख्यमंत्री उत्सव बना रहे भाईजान के साथ, और हमारे लड़का लोग रास्ते में बैठे हैं, हजारों दिन हो गया, उन लोग का नौकरी नहीं है। आज सरकारी कर्मचारी, उनको डीए नहीं मिल रहे, आज खाना नहीं मिल रहा, चोरी हुआ है, आज घर नहीं है, आज पानी नहीं है, आज स्वास्थ्य परिसेवा नहीं है, और ममता बनर्जी ठुमका कर रहे। तो आपसे हम लोग को सीखना नहीं पड़ेगा कि महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाता है। जब द्रौपदी मुर्मू को अपमान किए थे आपका मंत्री, तब सम्मान कहाँ था? जब माननीय प्रधानमंत्री को बोले थे पेट में रस्सी देकर खींच के लाएंगे, तब सम्मान कहाँ था? जब हर्षकाली का वो 14 बरस का छोटी सी लड़की को धर्षण होकर खून कर दिया गया, तब आपका सम्मान कहाँ था? तब बोले थे वो बच्ची का लव अफेयर है। तो सम्मान पाने के लिए ना, सम्मान देना भी जानना होता है। ममता बनर्जी, आप सतर्क हो जाइए। आसनसोल नगर निगम में आज मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में एक ज़रूरी बैठक हुई। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मेयर ने कहा कि आज की बैठक में सैनिटरी विभाग के कार्यों को लेकर चर्चा हुई। सैनिटरी विभाग द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है, किन इलाकों में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ सफाई की आवश्यकता है, और इससे पहले किन इलाकों में कार्य हुआ है, उन सब चीज़ों की समीक्षा हुई। आज के एक्चुअली हमारे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट নিয়ে আমাদের যে মিটিংটা হলো, তাতে আমাদের সঙ্গে আজকে এসছেন স্টেট থেকে ইউডিএমএ ডিপার্টমেন্ট থেকে স্পেশাল সেক্রেটারি ময়ূরী ভাসুক ম্যাডাম। তা আমাদের যে 3টে বছরের কাজ 15 ফিনান্সের যে টাইট ফান্ডের কাজ আমরা করি একিউএমের, তাতে 20, 21, 21, 22, 22, 23 3টে বছরে আমরা যে যে প্ল্যান করেছিলাম তার প্ল্যানের কতখানি আমরা এক্সিকিউট করেছি, আর কিছু কিছু টাকা যেগুলো এখনও বাকি রয়েছে সেটা ইমিডিয়েটলি আমরা প্ল্যান করে
প্রোগ্রামেটিক্যালি নামিয়ে দিচ্ছি। এবং আমরা একটা ধার্য মাত্রা আজকে ঠিক করেছি যে উইদিন 1 মান্থ আমরা পুরো প্ল্যানটা যাতে ফিল্ডে নেমে যায় কাজগুলো যেটুকু বাকি আছে। এছাড়াও আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনে যেহেতু আমাদের এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স খারাপ হয় মূলত ওপেন কাস্ট মাইন্স আছে এবং কোল বার্নিং হয়, এগুলোর জন্য যে রেস্ট্রিকটিভ মেজার্স আছে, নোটিশ দেওয়া, রোড সাইড ইটারিসদেরকে নোটিশ দেওয়া, কোল বার্নিং যতটা কম করা যায় তার জন্য প্রচার করা, রোড সাইডের যে রোড থেকে যে ডাস্টটা ওঠে সেই ডাস্ট মিটিগেশনের জন্য আরও কিছু রাস্তা বানানো এবং রাস্তার ধারগুলোকে পেভার ব্লক দিয়ে যাতে ডাস্টগুলো না ওড়ে ব্যবস্থা করে দেওয়া, ট্রাফিকের স্পিড বাড়ার জন্য যে কাজগুলো আলাদা করে ভেবে রেখেছি সেগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি করে করা। এছাড়াও আমাদের আরও কিছু সোলার ইলেকট্রিসিটির কিছু প্ল্যান আমাদেরকে অলরেডি আমরা ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে রেখেছি, সেগুলো আলোচনা হলো, সেগুলো কাজ চলছে। উইদিন 6 মান্থস সেই কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে। তার ফলে আমরা সার্বিকভাবে চেষ্টা করছি যে আসানসোলকে যে জায়গা, আসানসোল যেহেতু প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, কোল মাইন্স আছে, যেগুলোকে পলিউশন কন্ট্রোলের যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো মেনে যতটা সম্ভব আমরা আমাদের এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সটাকে বেটার করবার জন্য যা যা স্টেপ নেওয়া দরকার, ওয়াটার স্প্রিংকলার করিয়ে রাস্তার ডাস্ট কমানো, মিস্ট ক্যানন চালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টসগুলো আছে যেখানে প্রচুর হেভি ট্রাফিক লোড আছে, যেখানে কোথাও অন্য ধরনের কাজ হচ্ছে, আমাদের যেখানে যেখানে লেগাসি ওয়েস্ট ক্লিয়ারিংয়ের সাইটগুলো আছে যেখানে অ্যাকচুয়ালি ডাস্ট জেনারেশনও হচ্ছে, সেই সব জায়গাগুলোতে আমরা চেষ্টা করছি যে মিস্ট ক্যানন এবং স্প্রিংকলার এগুলোকে চালিয়ে দিয়ে করা। এছাড়াও বিভিন্ন অন্য যে স্টেক হোল্ডার্স যারা আছেন, যেমন রেল অথরিটি আছে, সেল আছে, এসিএল আছে, তাদের ক্ষেত্রে তাদের যে কয়লার তারা যেভাবে ডিল করে সেখানে যাতে সেই এয়ার কোয়ালিটির উপরে প্রভাব না পড়ে, তাহলে নেসেসারি মেজার্সগুলো তাদের নিতে হবে। তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা তাদেরকে বিভিন্ন সময় নোটিশ করেছি এবং সেগুলোই আজকে মূলত আমাদের এখানে ডিসকাশন হলো। এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কিছু সামান্য আলোচনা হলো। মূলত আজকে থ্রাস্টটা ছিল একিউএমের উপরে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উপরে একটা জিনিস হচ্ছে যেটা আমাদের লিগাসি ওয়েস্ট ক্লিয়ারেন্স, সেটা আলোচনা হলো। আরেকটা জিনিস আলোচনা হলো সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আসানসোল কর্পোরেশনে আমাদের হাউস টু হাউস ওয়েস্ট কালেকশন। এটার ক্ষেত্রে আমাদের এখনকার পার্সেন্টেজ হচ্ছে আমরা 100% ওয়ার্ড থেকে কালেকশন করছি, কিন্তু পার্শিয়ালি আমরা সেগ্রিগেটেড ওয়েতে কালেকশন করতে পেরেছি 30%, 32% মতো আমরা রিচ করেছি। অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমাদের 75% করতে হবে। এটা করতে গেলে অনেকগুলো কনস্ট্রেন্ট আছে, যেমন সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে এটা একটা বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন চেঞ্জ। মানুষকে বোঝানো যে এই জিনিসটা আপনারা যত্রতত্র যেখানে সেখানে ফেলে দেবেন না, রাস্তার ধারে ফেলে দেবেন না, ফেলে দিয়ে একটা জায়গায় জড়ো করে আগুন জ্বালাবেন না, এগুলো আমরা কালেক্ট করে নেব। এই কালেক্ট করে নিতে গেলে আমাদের যা রিসোর্স আছে তার কিছু কনস্ট্রেন্ট আছে, কিন্তু এই পুরোটা নিয়ে আমরা যদি খুব মানে কনসার্টেড এফোর্টে এগোতে পারি, এটা আশা করা যায় যে আমরা যেভাবে এগোচ্ছি, যেমন লাইভ ওয়েস্ট ক্লিয়ারেন্সের জন্য আমরা নতুন জায়গা কিছু, আজকে একটা জায়গা আমরা পাচ্ছি আড্ডার থেকে, আরেকটা জায়গায় আমরা স্টেটে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা উইদিন 3 মান্থস একটা বেটার জায়গায় পৌঁছে যাব। কি নিয়ে হয়েছে আজকে? এখন SWM আমাদের যে গার্বেজ নিচ্ছে, আমাদের যে বিভিন্ন জায়গায় ময়লা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেগুলো পড়ে থাকছে, আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে SWM স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট যেটা কাজ করছে, সেটারই আমরা খবর নিচ্ছিলাম যে কোথায় কীরকম ভাবে চলছে, কোথায় অসুবিধা রয়েছে সেই ব্যাপারে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट
www.asansol.times.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।